आधा क्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षर, अक्षर से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्य और वाक्य से बनते हैं सोच और उससे एक आती है क्रांति। 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो डिक्शनरी जारी हुई है उस पर विपक्ष कड़ा विरोध जता रहा है। कोई तानाशाही, जुमलाजीवी और ना जाने कई ऐसे शब्दों को जिन्हें विपक्ष एक हथियार के तौर पर यूज़ करता हुआ, इस्तेमाल करता हुआ दिखने वाला था, उसे सभी को असंसदीय भाषा में डाल दिया गया है। 380 शब्दों को डाला गया है, जिसमें 180 हिंदी के शब्द हैं और 150 अंग्रेजी के शब्द हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और उसका कहना यह है कि इससे विचारों को, भाषा को, वाक्यों को मारकर किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में आज 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी 100 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से भी कई सारी भाषाएं संकट से जूझ रही हैं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं है। आज ऐसी ही कुछ भाषाओं को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। भारत सरकार के जनगणना निदेशालय के अनुसार एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और 100 कुल मिलाकर भाषाएं, जिसमें से 42 भाषाएं ऐसी हैं जो संकट से जूझ रही हैं। ऐसी भाषाओं में अगर बात करूं तो अंडमान निकोबार की ग्रेट अर्माडीज, जरावा, लामोग्जी, लूरो, मियोत, ओंगे, पू, सैनियो, सोतालीन्स, सेम्पोन और ताकाहिलियांग है। इसके अलावा मणिपुर की 7 भाषाएं हैं, जिनमें एमोल, अक्का, कोरेन, लामगैंग, लेमरोंग, पुरुम, तराव। हिमाचल की बोगाती, हुंदरी, पंगवाली, सिरमौली शामिल है। इसके अलावा संकटग्रस्त में उड़ीसा की मंडा, परजी, पेंगो, कर्नाटक की कोरगा, कुरबा, जबकि आंध्र प्रदेश की गड़ावा और नैकी, तमिलनाडु की कोटा, डोंडा, असम की तेईनोरा, तेईरोंग, अरुणाचल प्रदेश की मरा, ना, उत्तराखंड की बगानी, झारखंड की बिरहौर, महाराष्ट्र की निराली, मेघालय की रुंगा, पश्चिम बंगाल की टोटो भाषा भी शामिल है। इसके अलावा कई और ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त की कगार पर हैं। विलुप्त की कगार पर इसलिए नहीं है कि उसे बोलने वाले लोग नहीं हैं, हाँ, लेकिन इसकी संख्या सीमित है और ये अधिकता ना होने के कारण धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। हमें शब्दों पर विचार करना चाहिए, अपनी डिक्शनरी में, अपने शब्द संग्रह में और भी शब्दों को जोड़ना चाहिए, जिससे भाषाओं का प्रसार हो, प्रचार हो और देश के अंदर भी अनेकों भाषाओं के साथ साथ हमारे पास भी इतने शब्द हों जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाएँ। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहली बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो इस सवाल का जवाब खोजिए और अगले एपिसोड में जब मैं आऊँगा तो आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।